देख ले, प्रैक्टिकली उसको समझे, वो है रूल ऑफ थ्री। और रूल ऑफ थ्री की बुनियाद पे आप लोगों ने क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को लिखना होगा। आई रिपीट, जब भी स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन लिखते हैं, क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि इंट्रोडक्शन किस चीज का लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन नंबर 1 आप लोग माइंड में रखे, इंट्रोडक्शन सवाल का लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन सवाल का लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन में आप लिखे क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखे, क्वेश्चन से इधर उधर नहीं जाना है। जो चीज क्वेश्चन में आ रही है आप लोग उस क्वेश्चन के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखे। अगर क्वेश्चन में काजेस पूछ रहा है काजेस लिखे, चैलेंजेस पूछ रहा है चैलेंजेस लिखे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पूछ रहा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लिखे। अगर वो क्वेश्चन में उस पर्सनैलिटी के सर्विसेज पूछ रहे हैं तो सर्विसेज लिखे। फिर पर्सनैलिटी के इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्लेटो के जस्टिस का क्वेश्चन पूछे, आप इंट्रोडक्शन में प्लेटो पे ना लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट के इंट्रोडक्शन में चेक करता हूँ कहानियां लिखते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है ना। आपने ये तो नहीं बताना है कि हमारे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, 4 सूबे में एक केपी का है, केपी में एक नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न एरिया में एक एबटाबाद या मंसेरत से मैं हूँ, या मैं केपी सदरन पंजाब में सदरन पंजाब से मुल्तान से मैं हूँ। नो। या आप वजीरिस्तान से आए, फिर उसमें आपका वहाँ पे एक दादा था, दादा वो खान थे, नवाब थे, आप उसके पोते हो। नहीं, आप अपने इंट्रोडक्शन करो। सो इंट्रोडक्शन सवाल का होता है, क्वेश्चन के ऊपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जो भी टॉपिक सेंटेंसेस क्वेश्चन के होते हैं वो डिपेक्ट होने चाहिए आपके इंट्रोडक्शन। एंड द सेकंड थिंग इज इंट्रोडक्शन शुड बी जनरल। जिस तरह मैं आपसे पूछूं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कहते हैं आई गॉट माय अर्ली एजुकेशन फ्रॉम दैट एंड दैट स्कूल एंड इतने मार्क्स मैंने लिए और इतनी जीपीए ली है। आप ये नहीं बताते कि मैंने 40-50 सब्जेक्ट्स में इतनी जीपीए ली है और मेरी जियोग्राफी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और मैंने जीपीएस में इतने लिए और मैंने जो मेटलैब है उसमें मैंने टॉप किया था। नो, आप कहते हैं मैंने ये डिग्री ली है और इस डिग्री में मेरा ए ग्रेड है और मेरी इतनी जीपीए है, बस। इसका मतलब है कि आप जनरल वे में लिखो, इतना स्पेसिफिक ना जाए। वो स्पेसिफिक चीजें हम आगे लिखेंगे, वो आगे लिखेंगे। इसके साथ साथ जो इंट्रोडक्शन होता है वो समरी ऑफ द क्वेश्चन होनी चाहिए। जिस तरह एक रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च पेपर में आपका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों ने लिखा होगा, जब आप लोग बैचलर्स कर रहे थे तो आप लोगों ने रिसर्च किया होगा और रिसर्च में आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा। सो इंट्रोडक्शन जनरल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन समरी ऑफ द क्वेश्चन होने चाहिए और इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट अबाउट क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन, जनरल एंड समरी। एंड अगेन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप लोग बेंचमार्क तैयार करें नोट्स में, या यूनिवर्सल बेंचमार्क तैयार करें जो आपके रेफरेंसेस होते हैं। सो आपके इंट्रोडक्शन के एंड पे बेंचमार्क कनेक्ट होना चाहिए। बेंचमार्क का मतलब है रेफरेंसेस, कोटेशन, कोई भी थिंक टैंक या कोई भी इस तरह वी कैन से रियल लाइफ एग्जांपल या फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो आपका क्या होना चाहिए, बेंचमार्क। तो आपका जो फर्स्ट पेज होता है क्वेश्चन का वो इंट्रोडक्शन पे शामिल होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के से ऊपर आपने टाइटल देना होगा। जो मेरा स्टूडेंट होगा वो टाइटल भी देगा, इंट्रोडक्शन भी देगा, इंट्रोडक्शन रूल ऑफ थ्री के बेस पे लिखेगा और एंड पे कोई बेंचमार्क उसके साथ कनेक्ट करेगा। ये आप लोगों को आज मैं असाइनमेंट भी दूंगा, मैं चेक भी करूंगा। एंड द सेकेंड थिंग इज रूल ऑफ थ्री फॉर कंक्लूजन। हमेशा के लिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपके क्वेश्चन में पहले 3 पेजेस अरेस्टिंग होने चाहिए, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन होता है, सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है एंड स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक सेंटेंसेस, एंड पे कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन से पहले ओपिनियन ऑफ द क्वेश्चन होता है, जो मैं यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर में समझाऊंगा आगे। लेकिन कंक्लूजन होता क्या है? कंक्लूजन में जरूरी है कि आपके पास एक कंक्लूडिंग फ्रेज हो, जिसको मैं सीपी कहता हूं, कंक्लूडिंग फ्रेज। From all the above arguments, it is crystal clear. From all the above arguments related to political instability and its lethal effects, it is crystal clear that
तो कंप्लीट सीपी आप देते हैं ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि ये कंक्लूड कर रहा है अपने बातों को, ये कंक्लूड कर रहा है। और कंक्लूजन पे जब आप रूल ऑफ थ्री अप्लाई करते हैं तो रूल ऑफ थ्री अप्लाई करने में पहला रूल सीपी होता है। द सेकंड रूल इज कि जो भी आपने आंसर में लिखा है उसको कंक्लूड करें। कंक्लूडिंग फ्रेज देने के बाद जो भी आपने आंसर में लिखा है उस आंसर को कंक्लूड करो। जितनी भी टॉपिक सेंटेंसेस आपने एक्सप्लेन किए, जितनी भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं, उसको समराइज करके 2-3 सेंटेंसेस में कंक्लूड करो। कंक्लूडिंग थीम उसका आना चाहिए। एंड रूल नंबर 3 जो आखिर है वो ऑप्टिमिस्टिक नोट होता है। एट द एंड अगर एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, एक्सपोजिटरी नेचर का है, एंड पे आप लिखे कि बिल्कुल ये सॉल्व हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि वी कैन से अकॉर्डिंग टू थॉमस कार्लाइल, he who has hope has everything, so it is hope that energy crisis will be addressed in future through by following proactive measures। इस तरह आपने एक ऑप्टिमिस्टिक नोट देना होगा। आई रिपीट, सीपी दो, आंसर को कंक्लूड करो, एंड अगेन एक ऑप्टिमिस्टिक नोट दो एंड पे। और देयर इज नो नीड ऑफ नॉलेज फॉर इंट्रोडक्शन एंड देयर इज नो नीड ऑफ नॉलेज फॉर कंक्लूजन। ये स्किल्स है। क्वेश्चन को डिकोड करना, उसका इंट्रोडक्शन लिखना, टाइटल देना और एंड पे कोई बेंचमार्क कनेक्ट करना स्किल्स है। एंड पे कोई कंक्लूजन लिखना स्किल्स है और एनालिसिस आप वैसे भी खुद लिखते हैं। तो ये रूल ऑफ थ्री कंक्लूजन के लिए आप जरूर क्या करें, फॉलो करें। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर अप्रोच। मेरा एक स्टूडेंट था शफ़क़त, तो उसमें मैंने स्ट्रक्चर अप्रोच अप्लाई भी किया था। और आप लोगों को भी मैं कहता हूं कि अगर स्ट्रक्चर अप्रोच आप लोगों ने सीख लिया तो स्ट्रक्चर अप्रोच वो ही अप्रोच है जिसकी बुनियाद पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तब भी आप उसका आंसर दे सकते हैं और उसमें आप 10 तक स्कोर भी ले सकते हैं। आई रिपीट, स्ट्रक्चर अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है कि जिसकी बुनियाद पे अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता और आपने उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद आप उस पर लिखते हैं तो आप 10 प्लस स्कोर ले सकते हैं। 10 प्लस स्कोर ले सकते हैं। क्वेश्चन एंड मिलूंगा सबा, या आपने हैंड रेस किया है, क्वेश्चन एंड मिलूंगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आराम से उसको 10 प्लस स्कोर ले सकते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन जो है वो 50% मार्क्स है। सबसे पहले स्ट्रक्चर अप्रोच के लिए जरूरी है कि आपने डिकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन सही सीखा हो। हम डिकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन पे आज काम करेंगे। डिकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन में आपके टॉपिक सेंटेंसेस आ जाते हैं। आप लोग YouTube की वीडियो में देख सकते हैं, मैंने डिकोडिंग पे कंप्लीट एक लेक्चर एक पेज पे बनाए हैं, वो आप सारे देख लें। डिकोडिंग में टॉपिक सेंटेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आपने उस क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल में डिकोड करना है, जिस तरह TS1, जिस तरह TS2, जिस तरह की TS3। टॉपिक सेंटेंस 1, टॉपिक सेंटेंस 2, टॉपिक सेंटेंस 3। और इन्हीं टॉपिक सेंटेंसेस से आपने मेन हेडिंग्स बनाने हैं, मेन हेडिंग्स। और जो टॉपिक सेंटेंसेस को आप वेटेज देते हैं उन्हीं वेटेज पे आपने सब हेडिंग्स बनाने हैं। सो स्ट्रक्चर अप्रोच में डिकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन होता है। स्ट्रक्चर अप्रोच में हमारे पास वेटेज होता है। डिकोडिंग से टॉपिक सेंटेंसेस आ जाएंगे और वेटेज से टॉपिक सेंटेंसेस आके मेन हेडिंग बन जाएंगी और वेटेज ऑफ द क्वेश्चन से सब हेडिंग्स आ जाएंगे। सो क्वेश्चन में होती यही है कि मेन हेडिंग्स एंड अगेन सब हेडिंग। अगर आपने अच्छी तरीके से उसको डिकोड किया तो आप फिर उसका एक स्ट्रक्चर ड्रा करो। ये इस तरह नहीं होगा जो मैं समझा रहा हूँ और आपको डायरेक्ट कहूँ कि बस स्ट्रक्चर अप्रोच है और स्ट्रक्चर ड्रा करो। नो, ये प्रैक्टिस से होगा। और प्रैक्टिस क्या है कि मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन देना है, उस क्वेश्चन का इंट्रो भी आपने लिखना है, कंक्लूजन भी रूल ऑफ थ्री के बेस पे लिखना है और उसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है। और स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद जरूरी है कि आप लोग क्वेश्चन को पहले डिकोड करें, डायसेक्ट करके वेटेज दें। और उसकी एक वीडियो मैंने बनाई भी, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग ग्रे स्ट्रक्चर के बुनियाद पे कोई भी क्वेश्चन लिखना चाहे तो ये बात माइंड में रखें कि ग्रे स्ट्रक्चर वो वाहिद अप्रोच है जो कि एक मैजिक की तरह काम करता है आपके कंटेंट को मैनेज करने में, टाइम मैनेज करने में, आप
मैक्सिमम हेडिंग्स लिखते हैं, आप मैक्सिमम कंटेंट या पेजेस फिल करते हैं, और इसमें स्कोर भी, नंबर गेम भी अच्छा होता है, स्कोर भी आप ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपने ग्रे स्ट्रक्चर से पहले स्ट्रक्चर अप्रोच सीखा हो, और ग्रे स्ट्रक्चर अप्रोच के बुनियाद पे आपने प्रैक्टिस की हो, और यही प्रैक्टिस आपने इवोल्वेट की हो, क्योंकि ये कोई भी आपको नहीं बता सकते। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ और मैं स्टूडेंट को लाजमी करार देता हूँ कि आप लोगों को ना रोजाना सोने से पहले कोई एक सवाल का ग्रे स्ट्रक्चर ड्रा करना है। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, आपको डिकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन नहीं आता, आप टॉपिक सेंटेंसेस नहीं निकाल सकते, आप इसको एक ऑथेंटिक वेटेज नहीं दे सकते, तो फिर आप स्ट्रक्चर एंड ग्रे स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकते। जो मेरे ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रक्चर एंड ग्रे स्ट्रक्चर अप्रोच को थोड़ा स्किप करें, लेकिन जो मेरे ग्रुप 3 वाले हैं और जो मेरे सुपर बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्ट्रक्चर एंड ग्रे स्ट्रक्चर पे काम करना है, और इसी अप्रोच की बुनियाद पे आप लोगों ने मैक्सिमम स्कोर भी लेना है। सो रूल ऑफ 3 का काम आज मैं दूंगा, कंक्लूजन रूल ऑफ 3 के बेस पे काम मैं दूंगा। स्ट्रक्चर अप्रोच के लिए आप प्रीवियस वीडियो भी एक देख लें, और स्ट्रक्चर अप्रोच जिस दिन हो जाए तो मैं एक सवाल का ग्रे स्ट्रक्चर यहाँ पे स्कैन करूंगा, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों का एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट का है जिसने अभी क्लियर भी किया है और पेस में भी आ सकता है, वो मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस करूंगा, और आप लोगों को भी कहूंगा कि इस तरह ग्रे स्ट्रक्चर क्या करे, ड्रा करे। ठीक है, तो डायरेक्ट ये नहीं होगा, ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक आई थिंक ये आप लोगों का क्लियर होगा।